वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम आपका 9th क्लास का चैप्टर नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.4 पढ़ने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो अगर हम बात करें, हमने पहले जो पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा कि अगर हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन है तो उनके बीच में हम रैशनल नंबर्स को किस तरह से फाइंड करते हैं। साथ ही मैंने उस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में आपको रैशनल नंबर्स जो कि P/Q की फॉर्म में होते हैं, इनको हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करवाते हैं इसके बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में हमने इररेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 के बारे में पढ़ा, स्क्वायर रूट 3 के बारे में पढ़ा, स्क्वायर रूट 5 के बारे में पढ़ा कि इस तरह के जो स्क्वायर रूट्स वाले नंबर होते हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। उसके बाद इंटीजर्स का तो आपको सभी को पता है कि कैसे इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करवाते हैं नंबर लाइन के ऊपर, जैसे 0, 1, 2, -1, -2, ये तो सभी बच्चे जानते हैं। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, सभी बच्चों को पता है, मैंने वीडियोस बनाई थी इसकी बेसिक्स ऑफ नंबर सिस्टम, तो उसमें मैंने सब बताया हुआ है। जो रियल नंबर्स होते हैं ये हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। बेसिक रियल नंबर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स, और दूसरे हमारे पास जो होते हैं दैट आर इररेशनल नंबर्स। ये सभी बच्चों को मालूम है। उसके बाद अब जब हम बात करते हैं कि रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर्स में सबसे पहले आपके माइंड में आता है P/Q फॉर्म। ठीक है, P/Q फॉर्म, तो इस तरह के जो भी नंबर्स हैं उसको किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर हमने रिप्रेजेंट करवाना होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद इररेशनल नंबर्स हमारे पास आते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेकिन पॉजिटिव इंटीजर का, दैट आर इररेशनल नंबर्स। तो इस तरह के भी हमने अपनी पिछली एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 1.2 पढ़ी थी, किस तरह से इनको भी नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करवाया था ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब जो टाइप जिसके बारे में हम मेनली इस एक्सरसाइज 1.4 में बात करने जा रहे हैं वो है कि जो रैशनल नंबर्स हमारे पास, इनको हम फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन में कि रियल नंबर्स को हम दो तरह से भी कैटेगराइज करते हैं, एक विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन और एक विद डेसिमल पॉइंट। तो विदाउट डेसिमल पॉइंट वाले सारे के सारे इंटीजर्स थे, लेकिन जो विद डेसिमल पॉइंट थे उनमें हमारे पास रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स आ रहे थे। इररेशनल नंबर्स का तो केस हमने कर लिया हुआ है स्क्वायर रूट वाले नंबर्स का, लेकिन रैशनल नंबर्स में जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, इन नंबर्स को हम किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवाएंगे, अब हम इनकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से लोकेट करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये बहुत आसान टॉपिक है। मेरे अकॉर्डिंग टू मी इट इज वेरी इजी टू लोकेट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो कुछ बच्चों के लिए ये बहुत आसान होता है, कुछ बच्चों को जिनको जो ध्यान कम देते हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन मैं तो ये कहूंगा सभी बच्चे इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा और मैं आपको एक एक पॉइंट को जस्टिफाई करके बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम कोई भी किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस मेथड का नाम है 10 पार्टीशन मेथड। अब ये वो बोलेंगे कि 10 पार्टीशन मेथड क्या है, ये कुछ भी नहीं है। 10 पार्टीशन मेथड सिंपली मैंने इसको एक नाम दिया हुआ 10 पार्टीशन मेथड। पार्टीशन का मतलब होता है
पार्ट्स, हिस्से करना किसी चीज के, ठीक है। क्या है इस मेथड में, देखो जब भी हम नंबर लाइन के ऊपर किसी भी नंबर इंटीजर को लोकेट करते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि दो सक्सेसिव इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई करते हैं। जैसे 0 से 1 के बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स आएंगे, जिनमें हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आएंगे, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आ सकते हैं जो इरेशनल नंबर्स हैं, और बहुत सारे, बहुत ही ज्यादा सारे नंबर्स हमारे पास इनके बीच में आ सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई थी, मैंने ये बताया था कि जब भी हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात करते हैं, जो डिस्टेंस उनके बीच में होता है, जो हम मान के चलते हैं डिस्टेंस, वो डिस्टेंस थ्रू आउट द नंबर लाइन सभी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के पास वही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस रहता है। कहने का मेरा मतलब ये है, जितना डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में होगा उतना ही 1 से 2 के बीच में रहेगा, उतना ही 2 से 3 के बीच में रहेगा। और ये मैंने आपको बताया था आप कैसे बना सकते हैं, आप उस पर यूज कर सकते हैं किसका, कंपास का, ठीक है। क्योंकि कंपास हमारे पास, हम कंपास का एक रेडियस सेट कर सकते हैं और सभी के बीच का डिस्टेंस वही रेडियस ले सकते हैं, तो उसमें कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है यहां पे समझने वाला, वो ये है कि आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, और कॉन्सेप्ट ये कहता है, और जो नंबर सिस्टम है हमारे पास, बेसिकली नंबर सिस्टम ये बताता है कि हमारे पास कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स लाई करते हैं। मैं कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहा हूं, 0 1, जैसे 1 2 2 3 कॉन्जिक्यूटिव समझते हो ना, एक के बाद उसमें एक और बढ़ा दो तो हमें अगला नंबर मिलेगा, तो वो जो एक साथ जो नंबर्स आते हैं हमारे पास, दैट आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो अब इन नंबर्स में मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इनके बीच में हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं 10 पार्टीशन मेथड की। 10 पार्टीशन मेथड क्या है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं इनके यूनिट डिस्टेंस को। मतलब क्या है, हम 10 का मतलब 10 के पार्ट्स लेके चलते हैं किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, ठीक है। अब 10 हिस्सों में डिवाइड करने से मेरा मतलब क्या है कि जितना डिस्टेंस 0 से 1 तक है, उतना ही हमने 1 से 2 तक भी लिया हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात, उतना ही डिस्टेंस हमने 1 से 2 तक भी रखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं यूनिट डिस्टेंस बिटवीन ईच सक्सेसिव नंबर्स। अब उसके बाद हमारे पास जो चीज है वो ये है कि जैसे कि 1 और 2 को मुझे 10 हिस्सों में डिवाइड करना है, लेकिन वो 10 हिस्से जो मैं लेके चलूंगा वो बराबर हिस्से होंगे। किस तरह से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बार मैंने इस पे छोटी छोटी लाइंस लगाई हैं, और देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो ये जो 10 हिस्से हैं एक यूनिट के, इस 1 यूनिट डिस्टेंस के, जो ये 10 पार्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, दीज आर 10 पार्ट्स। ये 10 पार्ट्स किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। 10 पार्ट्स किसके इक्वल है, 1 यूनिट के इक्वल है। इसका मतलब 1 पार्ट कितना होगा हमारे पास, इसमें 1 पार्ट कितना होगा, 1 पार्ट होगा 1/10, दैट इज 0.1 यूनिट। जो 1 पार्ट मींस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, वो हमें क्या देगा, 0.1 यूनिट देगा। अब 0.1 यूनिट जब हमें यहां पे मिल रहा है, इसका मतलब 1 में जब 0.1 ऐड होगा तो हमें यहां पे एक और आगे वाला नंबर मिल रहा है। उसके बाद 1.1 में जब यही 0.1, क्योंकि अगेन एक पार्ट का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 0.1 यूनिट, तो यहां से लेके यहां तक 0.1 है। अब यहां से लेके यहां तक भी तो 0.1 है ना, तो ये भी हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 1.2 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास उसके बाद 1.1 अगेन 1.2 में ऐड होगा तो ये 1.3, फिर 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2.0। ओके, मैं थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई करता हूं, बड़ा करता हूं। मैं यहां पे थोड़ा सा इसको ज्यादा ले लूंगा। ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ले रहा हूं। यहां से ये 1 है और ये 2 तक का डिस्टेंस है। करेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9।
ओके, तो इट इज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 0.6, 1.7, 1.8, 1.9। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने जो आपके सामने ये 0.1 यूनिट रखा, ये किस बेसिस पे हमारे पास आया, जब मैंने इस 1 यूनिट डिस्टेंस को 10 बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो उस केस में मेरे पास यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस था वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था, और यही 10 पार्ट्स से मुझे पता चला कि 1 से लेके उसके नेक्स्ट पार्ट तक का डिस्टेंस कितना है, देन वहां से कितना है वो हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। और उसके बाद हमारे पास हमें यह मालूम हो गया कि किस तरह से मैंने 1 से लेके 2 के बीच में बाकी के 9 डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करवाया। ठीक है, अब उसके बाद 10 पार्टीशन मेथड में हमारे पास क्या होगा, हम 2 कॉन्जिक्यूटिव डेसिमल नंबर्स के बीच में भी इनको भी 10 पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे, 10 पार्ट्स में जब इनको भी डिवाइड करेंगे, तो इनके बीच के भी हम क्या कर सकते हैं। अब मुझे बताइए 1.1 और 1.2 में कितना डिस्टेंस था, इसके भी 10 पार्ट्स जब हुए हमारे पास, इसके भी 1.1 और 1.2 के भी 10 पार्ट्स जब हमारे पास हुए, तो हमें पता है कि जैसे ये 1 से 2 तक का डिस्टेंस 1 यूनिट था, तो 1 पार्ट का डिस्टेंस बना 0.1। अब ये जो 1.1 और 1.2 तक का पार्ट हमारे पास बन रहा है, इसमें भी हमारे पास कितना है, 0.1 यूनिट का डिस्टेंस इस बार ये है, क्योंकि वो हमने ऊपर फाइंड करके रखा हुआ है। तो इस बार जो 10 पार्ट्स हैं, दीज आर 0.1 यूनिट, किसके इक्वल है, 0.1 यूनिट। तो यहां से भी अब 1.1 से ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये वाला मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं इसको, इस पार्ट तक का डिस्टेंस, मतलब कि एक पार्ट का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। तो 1 पार्ट का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, 0.1 को हम 10 के साथ डिवाइड करेंगे, दैट इज 0.01 यूनिट। तो अब नेक्स्ट वैल्यूज हमें चाहिए, मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूं यहां से, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। 1.1 से 1.2 के बीच में जो डेसिमल नंबर्स लाई कर रहे हैं, इस बार मैं उनको कैलकुलेट कर रहा हूं, तो उनके लिए मैं इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। ये मैं इन्हीं को कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा दिखे, बड़ा दिखे मतलब, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 1.1 में जब 0.01 ऐड होगा तो 1.11 बनेगा, देन इसमें 0.01 ऐड होगा तो 1.12 बनेगा, फिर वैसे ही 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19 एंड 1.20। ओके, तो ये हमारे पास अब हमने क्या किया है, ध्यान दीजिएगा। अब हमने इन दो के बीच में 10 डेसिमल नंबर्स को फाइंड आउट किया है, उनको रिप्रेजेंट करवाया है। अब उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मुझे 1.4 और 1.5 के बीच में किसी भी नंबर के बीच के नंबर्स को फाइंड करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। वैसे ही हम 1.4 और 1.15 दोनों को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उनके डिविजन्स कैलकुलेट करेंगे। वो डिविजन्स हर एक सक्सेसिव कॉन्सिक्यूटिव मतलब नेक्स्ट नंबर के लिए ऐड होती जाएंगी और हमें वो नंबर मिलता जाएगा। इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हम किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, उनके बीच में कौन कौन से नंबर्स लाइक कर सकते हैं, हम सबके बीच का फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब ये तो था, मैंने आपको ये सिर्फ यहां पे ये सिखाया कि हम किस तरह से किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम रियल नंबर्स को लोकेट या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स उनके बीच में फाइंड करें, उनके बीच में रहेंगे। और इस मेथड को हम कहते हैं 10 पार्टीशन मेथड, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, हर एक कॉन्सेक्यूटिव पेयर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अगेन कॉन्सेक्यूटिव पेयर पिक करते हैं, उसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इसी तरह से 10 पार्ट्स में उसको हम डिवाइड करते जाते हैं जब तक जो नंबर हमें नहीं चाहिए वो हमें मिल ना जाए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द 10 पार्टीशन मेथड। अब मैं आपके सामने एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल से हम समझेंगे कि कोई भी नंबर है उसको हम किस तरह से लोकेट करवा सकते हैं। हाँ, और बच्चों इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, ठीक है। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन समझते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में सुना होगा आपने, वो जो हैंड लेंस जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम देखते हैं,
मतलब देखते हैं कोई छोटी सी चीज है वो उसको बड़ा करके हमें दिखाती है। तो यहां पे भी आप देखो ना, ये छोटा सा डिस्टेंस था, इसको हमने बड़ा किया, इस फॉर्म में बड़ा किया। यहां पे ये छोटा सा डिस्टेंस था, इसको हमने बड़ा किया। तो इसको बोलेंगे हम कि हम मैग्नीफाई कर रहे हैं, सक्सेसिव नंबर्स को मैग्नीफाई कर रहे हैं, सो दैट कि हम उनके बीच के नंबर्स को इजीली देख पाए। मतलब अगर हमें रियल लाइफ में एक नंबर लाइन दे दी जाए जिसके ऊपर सारे नंबर्स हैं, और क्योंकि हर दो सक्सेसिव नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हमारे पास होते हैं, तो हमें वो बहुत छोटे छोटे नंबर्स ऐसे नहीं दिखेंगे। उसके लिए हम किसी मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं ताकि हम उसके थ्रू उन नंबर्स को ज्यादा देख सके, मतलब देख पाए, बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को हम पढ़ सके। दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है छोटी चीज को बड़ा करके देखना। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा और उस एग्जांपल से हमें समझना है कि हम किस तरह से कोई भी जो डेसिमल पॉइंट में हमें रियल नंबर दिया गया होता है उसको हम कैसे लोकेट कर फाइंड आउट कर सकते हैं या लोकेट कर सकते हैं। तो देखेंगे आपकी बुक में एक एग्जांपल है कि लोकेट 2.665 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो सबसे पहले अब हमें करना क्या है, इसके लिए देखते जाइए, सभी ध्यान दीजिएगा। 2.665, इसके लिए हमें जो पहला स्टेप हमारा रहेगा वो रहेगा हमें नंबर लाइन लेनी है। ये मैंने आपके सामने नंबर लाइन ली, यहां कहीं 0 लाई कर रहा होगा, और 0 से 1, 1 से 2, यहां पे -1, यहां पे -2। अब नंबर लाइन का वो पार्ट हमें पिक करना है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, 3 वैल्यूज ले लेता हूं इस पे। अब हमें नंबर लाइन पे वो पार्ट पिक करना है जिसके बीच में हमें लगता है कि 2.665 आ सकता है। तो अगर आप देखें 2.665 को, तो ये 2 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है। ठीक है, तो यानी कि ये 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो मैं इस 2 और 3 को मैग्नीफाई करूंगा यहां से। तो यहां से इस तरह से हम इनको मैग्नीफाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां पे मैं इसको ज्वाइन करूंगा, और हम यहां पे किसको ले मैग्नीफाई कर रहे हैं, यहां से 2 को ले रहे हैं, और यहां से हम किसको ले रहे हैं, 3 को ले रहे हैं। अब हमें 2 से 3 के बीच में 10 पार्ट्स लेने हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, कंपास के साथ इसको सॉल्व करना है प्रॉपरली, बिल्कुल ज्योमेट्रिकली, ताकि आपकी जो वैल्यूज है वो एकदम सही लगे। मैं यहां पे मार्क करता हूं, 10 पार्ट्स लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 10 पार्ट्स के लिए हमें 9 लाइंस लेनी पड़ रही है। थोड़ा सा मेरा यहां पे गलत हो चुका है क्योंकि मैंने इक्वालिटीज नहीं ले पाया मैं, तो थोड़ा सा इसको देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 लाइक दिस। ओके, तो अब हमें डिविजन्स देखनी है। तो हमें पता है 2 से 3 तक का डिस्टेंस 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो जो मैंने ये 10 पार्ट्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये क्या है, ये 10 पार्ट्स 1 यूनिट डिस्टेंस में लाई कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे कि 10 पार्ट्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर 10 पार्ट्स 1 यूनिट है तो 1 पार्ट, 10 का एक हिस्सा कितना होगा, 1 पार्ट इज इक्वल टू 1/10, दैट इज 0.1 यूनिट। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम 2 के आगे 0.1 को ऐड करके नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसके आगे अगेन 0.1 को ऐड करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी, अगेन नेक्स्ट वैल्यू, फिर 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 एंड 2.9 और उसके बाद 3। ठीक है, अब हमें चाहिए जो था 2.665 चाहिए था। तो हमें यहां पे 2.6 मिल चुका है, लेकिन आगे 2 और डिजिट्स हैं। तो वो हमें पता है कि 6 के बाद नेक्स्ट डिजिट को देखेंगे तो वो 6 है। तो इसका मतलब ये 2.6 से आगे लाई कर रहा है, लेकिन 2.7 से क्या होगा, पीछे होगा। तो इस बार हम जिसको मैग्नीफाई करने जा रहे हैं वो ये 2 हमारे पास नंबर्स होंगे। तो अब हम इनको मैग्नीफाई करेंगे, इस तरह से करेंगे इनको मैग्नीफाई। तो ये हमारे पास कुछ इस वे में आएगा। हम इसको भी 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां पे 2.6 है और यहां पे कितना है, 2.7 है।
करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, अब इन 10 पार्ट्स, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमें पता था कि इन दो के बीच में इस बार जो डिस्टेंस है, वन पार्ट जो है वो 0.1 यूनिट डिस्टेंस के इक्वल है। ओके, तो अब इसका मतलब 2.6 और 2.7 में ये मैंने जो किया था, ये किसके लिए किया? फॉर 1 एंड 2। ये जो मैंने फाइंड की डिविजन्स, ये मैंने 1 और 2 के लिए करी। अब हम किसके लिए फाइंड कर रहे हैं? फॉर 2.6 एंड 2.7। ओके, तो इसमें इन केसेस में हमारे पास जो 10 पार्ट्स हैं, वो 0.1 यूनिट के इक्वल हैं। तो 1 पार्ट कितना होगा? 0.1 अपॉन 10 यूनिट के इक्वल होगा, दैट इज 0.01 यूनिट। तो वो हमें कितना दे रहा है? 0.01 यूनिट। तो 2.6 में हम 0.01 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2.61। फिर उसके बाद 2.62, 2.63, 2.64, 2.65। हर एक 61 में 0.1 ऐड हुआ तो 62 मिलेगा। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे 2.66, 2.67, 2.68 एंड 2.69। ओके, अब देखिए, अब हमें हमारे दो डिजिट्स मिल चुके हैं, 2.66 हमें मिल चुका है। आगे हमें क्या चाहिए? 2.66 बचा कौन? 5 बचा। अब देखेंगे यहां पे 6 7 है, इसका मतलब 2.66 से आगे बढ़ना है लेकिन 6 7 से पीछे रहना है। ठीक है, तो इस बार जिसको हम मैग्नीफाई करने जा रहे हैं वो ये दो नंबर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, करेंगे इनको मैग्नीफाई। तो यहां से मैं इस तरह से लूंगा, सॉरी, लाइक दिस, और यहां से इस तरह से लेंगे। इस तरह से लेंगे और ये मेरे पास इस तरह से आएगा, यहां पे 2.66 रहेगा और यहां पे 2.67 रहेगा। अब हम दोबारा से निकालते हैं कि हमारे पास इसको भी वैसे ही 10 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारे पास 10 पार्ट्स इसके हो चुके हैं। अब यहां पे भी मैं फाइंड करूंगा फॉर 2.66 एंड 2.67। तो इस केस में 10 पार्ट्स जो है, देखिए 2.66 और 2.67 में हमने जो पिछले केस में डिस्टेंस निकाला था वो कितना था? 0.01 यूनिट। दैट मींस कि 10 पार्ट्स जो, क्यों 10 पार्ट्स? क्योंकि हमने इस बार 10 पार्ट्स किसको किया है? 2.66 और 2.67 को। तो यहां पे हमारे पास 10 पार्ट्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? 0.01 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो उस केस में 1 पार्ट का डिस्टेंस कितना होगा हमारे पास? 0.01 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.001 यूनिट। तो हमें इसकी भी वैल्यू मिल चुकी है। तो 2.66 में हम 0.01 को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2.661, देन 2.662, फिर 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668 एंड 2.669। ओके, तो अब देखेंगे जो हमें वैल्यू चाहिए थी 2.665 वो हमें इस पॉइंट पे मिल चुकी है। Hence 2.665 is located on the number line. Okay students, so this is all how to locate a terminating। ये नंबर जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन इसकी थी, ये किस तरह की थी? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी। तो किस तरह से हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से लोकेट कर सकते हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको लोकेट करवा दिया। आपकी बुक पे ये एग्जांपल 11 है, एग्जांपल 11, दैट इज विजुअलाइज the representation
5.37 बार 7 के ऊपर है ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 प्लेसेस डेसिमल। ठीक है, कहते हैं विजुअलाइज करके बताइए 5.37 के ऊपर बार दिया हुआ है ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 प्लेसेस डेसिमल। तो किस तरह से करेंगे? 5.37 5 प्लेसेस डेसिमल, 5 प्लेसेस डेसिमल समझते हो ना, पॉइंट के बाद हमें 5 डिजिट तक जाना है। इसका मतलब यह हुआ कि 5 प्लेसेस डेसिमल तक अगर हमें जाना है 5.3777 और 7, मतलब पॉइंट के बाद 3 तो है, उसके बाद 4 बार 7 आएगा। 7 के ऊपर बार का मतलब है 7 रिपीट कर रहा है, लेकिन हमें उन्होंने 5 प्लेसेस डेसिमल तक बोला हुआ है, तो हम कितनी बार लेंगे उसको? 4 बार 7 और 1 बार 3 होगा 5। ठीक है, इसको हमने लोकेट करवाना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, नंबर लाइन बनाइए। ये मेरे पास यहां पे कहीं 0 लाई कर रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरफ भी वैल्यूज होंगी हमारे पास, तो मैं कुछ वैल्यूज ले लेता हूं, -1 -2 एंड सो ऑन। अब हम बात करते हैं कि 5.37777 कहां पे हमें मिल सकता है। कहां पे मिलेगा? 5 से बड़ा और 6 से छोटा, यहां पे मिलेगा। ले लीजिए, यहां पे 5 और 6 को ले लीजिए। ये हमारे पास, मैं यहां पे एक नंबर लाइन लेता हूं, ये हमारे पास 5 है और ये हमारे पास 6 है। करेंगे 10 पार्ट्स में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो लिखिए, देखेंगे तो हमें पता है कि वैसे ही लिखना है इसको भी कि फॉर 5 एंड 6 10 पार्ट्स किसके इक्वल है? 1 यूनिट, भी बताया ना। तो 1 पार्ट क्या होगा? 0.1 यूनिट। तो करेंगे 5 प्लस 0.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9। अब अगेन हमें क्या चाहिए? पॉइंट के बाद 3 है, तो 5.3 यहां मिल रहा है, 5.3 से बड़ा होगा और 5.4 से छोटा, तो इसके बीच में लाई करेगा। यहां से ले लेंगे इसको, तो देखेंगे ये हमारे पास है 5.3 और ये हमारे पास है 5.4। ले लीजिए 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहां पे 5.4 है, तो करिए इसको भी। फॉर 5.3 एंड 5.4 हमारे पास क्या आएगा? 10 पार्ट्स इक्वल टू 0.1 यूनिट। तो 1 पार्ट क्या होगा? 0.1 अपॉन 10, दैट इज 0.01 यूनिट। तो करेंगे 5.3 इंटू प्लस 0.01, तो ये बनेगा 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 एंड 5.39। नाउ हमें चाहिए 5.37, वेयर इज 7? 5.37 इज हियर, और ये हमें पता है अप्लाई करने वाला है 5.37 और 5.38 के बीच में। तो ले लेंगे यहां से, इस तरह से ले लेंगे इसको हम। तो 10 पार्ट्स में इसको भी डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास है 5.37 और ये हमारे पास है 5.38। करेंगे 10 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, दोबारा से डिविजन्स करते हैं। फॉर, इस बार हम करने जा रहे हैं 5.37 एंड 5.38 के बीच में डिविजन्स को। तो यहां पे जो डिवीजन प्रोसेस है वैसे ही होगी। इस बार 10 पार्ट्स जो हैं वो किसके इक्वल है? 0.01 यूनिट के इक्वल है। तो 1 पार्ट किसके इक्वल होगा?
वन पार्ट होगा 0.01 अपॉन 10, दैट इज 0.001 यूनिट। तो यहां पे हमें मिल जाएगी वैल्यू, इसमें हम 0.001 करेंगे तो हमें मिलेगा 5.371, 5.372, 373, 374, 375, 376, 5.377, 378, 5.379। तो 377 तक तो हम पहुंच गए यहां पे। अब हमें आगे भी 7 चाहिए, तो वो लाई करेगा इन दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में। अगेन यहां से इसको करेंगे मैग्नीफाई, तो वो आएगा, यहां पे आएगा 5.377 एंड यहां पे आएगा 5.378। इसके बीच में 10 पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी बहुत लंबा हो गया, यहां पे ले चलते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास 5.378 बनेगा। अब यहां पे इसकी पार्टीशन करते हैं, फॉर 5.377 एंड 5.378। हमारे पास यहां पे भी जो 10 पार्ट्स हैं वो किसके इक्वल है, 0.001 यूनिट के इक्वल है। तो वन पार्ट क्या बनेगा, 0.001 अपॉन 10, दैट इज 0.0001 यूनिट। तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779। ठीक है। अब देखिए यहां तक हमने विजुलाइज कर लिया है। दोबारा इस पे मैग्नीफाई करेंगे तो इस बार जो नंबर है हमें इन दो के बीच में मिलने जा रहा है। तो करते हैं इसको भी यहां से, लाइक दिस। तो यहां पे हमारे पास ये आने वाला है 5.3777 एंड 5.3778 के बीच में 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे इस तरह से, यहां पे 5.3778 है। अब फिर से डिविजन्स करते हैं और नंबर्स को फाइंड करते हैं। यहां पे अब किसके लिए कर रहे हैं हम, फॉर 5.3777 एंड 5.3778 के लिए। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे भी हमारे पास क्या है, 10 पार्ट्स जो है, 10 पार्ट्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, 0.0001 यूनिट। तो वन पार्ट क्या होगा, 0.0001 अपॉन 10, दैट इज 0.00001 यूनिट। पॉइंट के बाद अब 5 डेसिमल आ चुके हैं। तो यहां पे करेंगे इसमें ऐड, तो ये बनेगा 5.37771, 5.37772, फिर 5.37773, 5.37774, 5.37775, 5.37776, 5.37777, then 5.3778, 5.37779। तो बच्चों अप टू 5 प्लेसेस डेसिमल पे तो हमें पॉइंट यहां पे मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरह से हमने 5.37777 को भी विजुलाइज कर लिया अप टू 5 प्लेसेस डेसिमल। ओके बच्चों, तो इस तरह से हम किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.4 में 2 पार्ट्स हैं, उनको देखिए, वहां से अंडरस्टैंड करिए और सॉल्व करिए। कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.4। ओके स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आई थिंक कि आपको ये देखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट
मेन जो है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, फिर ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करिए और प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।